हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर के मास्टर। एंड आज की वीडियो होने वाली है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के टॉप 30 कोट्स पर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस प्ले के कैरेक्टर्स एंड उनकी डिटेल समरी को किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फेमस कोट्स ऑफ दिस प्ले। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कोट है, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू, बट हाउ आई कोट इट, फाउंड इट और कम बाय इट, स्पोकन बाय एंटोनियो एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। ये प्ले की ओपनिंग लाइन भी है जो एंटोनियो ने एक्ट 1 सीन 1 में बोली है। एंड एंटोनियो स्पोकन दीज लाइन्स टू एक्सप्रेस हिज सैडनेस although he is unsure of the reason of his sadness। एंटोनियो कहता है कि मैं सच में नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ और मैं इस सैडनेस से थक गया हूँ। और आप कहते हो कि आप थक गए हो, बट मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मेरे दुखी होने का क्या रीजन है, मैं किस लिए दुखी हूँ, किसके लिए दुखी हूँ, कहाँ से मैंने इसे पकड़ा है, कहाँ से ये मेरे पास आई है, मैं ये कुछ भी नहीं जानता। नेक्स्ट कोट है, आई होल्ड द वर्ल्ड but as the world Graciano, a stage where every man must play a part and mine a sad one, spoken by Antonio in Act 1 Scene 1 to Graciano। एंटोनियो जो कि इस प्ले का एक मेलांक्लिक मर्चेंट है, वो लाइफ को कंपेयर करता है विद अ थिएटर जहां लोगों को अपना असाइन रोल निभाना है। एक्चुअली ग्रेशियानो को लगता है कि एंटोनियो इसलिए दुखी है क्योंकि वो परवाह करता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तब एंटोनियो ग्रेशियानो को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो इस दुनिया को उसी रूप में देखता है जैसी ये है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ हर कोई अपना रोल प्ले करने आता है, जिसमें एंटोनियो का रोल सोरोफुल है। नेक्स्ट कोट है, विद बर्थ एंड लाफ्टर लेट ऑल रिंकल्स कम, स्पोकन बाय ग्रेशियानो इन एक्ट 1 सीन 2, जिसका मीनिंग है खुशी और हंसी के साथ पुरानी झुर्रियों को आने दो। ये फ्रेज सजेस्ट करता है कि हर किसी को नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए इन पॉजिटिव एटीट्यूड विद जॉय एंड लॉफ्टर, ना कि दुख और रिग्रेट के साथ। तो ग्रेशियानो कहता है कि वो सैड एंड वरी होने के बजाय हंसी और खुशी के साथ बूढ़ा होना पसंद करेगा। उसका मानना है कि हमें खुश रहना चाहिए और बहुत ज्यादा सीरियस रहने के बजाय अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मीन्स बुढ़ापा हंसी और खुशी के साथ आए, ना कि दुख के साथ। नेक्स्ट है, यू स्पीक एन इन्फिनिट डील ऑफ नथिंग, स्पोकन बाय बसैनियो फॉर ग्रेशियानो इन एक्ट 1 सीन 2। यहाँ पर बसैनियो ग्रेशियानो के लिए कहता है कि ग्रेशियानो बिना सोचे समझे पूरे दिन इतनी बकबक करता है, इतनी नॉनसेंस बातें बोलता है कि इतना वेनिस पे कोई नहीं बोलता। और उसके रीजंस ऐसे हैं जैसे कि घास के ढेर में छिपे हुए गेहूं के दो छोटे छोटे दाने, जिन्हें ढूंढने में पूरा दिन लग सकता है, बट जब आपको वो मिलेंगे तो किसी काम के नहीं होंगे, वो बिल्कुल बेकार हो चुके होंगे। मीन्स उसके जो तर्क हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। जब आप उसके रीजंस का मीनिंग निकालते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट है, इफ टू डू वर एज इजी टू नो व्हाट वर गुड टू डू, चैपल्स हैड बीन चर्च एंड पुअर मैन एज कोटेड प्रिंसेस, स्पोकन बाय पोर्शिया टू नरीसा इन एक्ट 1 सीन 2। इस लाइन में पोर्शिया अच्छे इंटेंशंस पर काम करने में होने वाली जो डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में अपनी फ्रस्ट्रेशन की भावना को एक्सप्लेन कर रही है टू नरीसा। पोर्शिया नरिसा से कहती है कि ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इजी है कि क्या सही है क्या अच्छा है, बट एक्चुअल में उन कार्यों को अंजाम देना कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। ये समझना एक बात है कि मोरली और एथिकली क्या सही है, बट उन इंटेंशंस को पूरा करने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और अपने इरादों पर काबू करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी काम को जानना और उसे करने में बहुत ही अंतर होता है। तो पोर्शिया कहती है कि अगर अच्छा करना उतना ही इजी होता जितना कि उसे जानना, तो चैपल्स आज चर्च होते एंड गरीबों की झोपड़ियां राजकुमारों के महल होते। नेक्स्ट है, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबला, आई विल डाई एज जस्ट एज डायना, अनलेस आई बी ऑब्टेन बाय द मैनर ऑफ माय फादर्स विल। ये भी पोर्शिया ने नरीसा से ही बोला है इन एक्ट 1 सीन 2 में। In this quote, Portia is expressing her thoughts on her current situation regarding her shooters and her father's will। पोर्शिया यहाँ पर नरीसा से कहती है कि मेरी शादी मेरे पिता के विल के अकॉर्डिंग ही होगी और मुझे लगता है कि जो शूटर्स मुझसे शादी करने के लिए आए हैं वो इतने समझदार नहीं है कि वो रिडल को समझ पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं सिबला के जैसे बूढ़ी होकर डायना की तरह पवित्र ही मरूंगी जब तक कि मुझे मेरे पिता की विल के अकॉर्डिंग कोई शूटर नहीं मिल जाता। अगर बात करें डायना एंड सिबला की, तो ये जो डायना है ये एक रोमन गॉडेस है जो एसोसिएटेड है विद चैस्टिटी एंड मून, और ये जो सिबला है ये रोमन माइथोलॉजी में एक प्रोफेट थी जिन्हें अपोलो ने बहुत ही लंबी आयु दी थी। नेक्स्ट है, इट इज गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस। ये भी पोर्शिया ने नरीसा से ही बोला है इन एक्ट 1 सीन 2।
इस लाइन में पोर्शिया एक अच्छे और वर्चुअस पर्सन के नेचर पर बात कर रही है कि वो कैसे होते हैं। तो पोर्शिया यहाँ पर नरीसा से कहती है कि जो डिवाइन मीन्स जो इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो अपनी मोरल टेक्निक्स को, अपनी अच्छी अच्छी बातों का सिर्फ प्रचार ही नहीं करते बल्कि खुद भी उनको फॉलो करते हैं, खुद भी उनका पालन करते हैं। क्योंकि किसी की थॉट चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट वो सार्थक तभी मानी जाती है जब उनकी झलक खुद उनके व्यवहार में भी दिखती है। नेक्स्ट है सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। ये बोला है नरीसा ने इन एक्ट 1 सीन 2। एंड सुपरफ्लुइटी मीन्स एक्सेसिवनेस, जिसका मीनिंग है कि एक्सेसिव वेल्थ, लग्जरीज और हमारी जरूरत से ज्यादा सुविधाएं हमारी लाइफ में स्ट्रेस एंड एंजाइटी को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्योंकि जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वो उसे बचाने में, उसे इंक्रीज करने में या फिर उसे एज इट इज बनाए रखने की चिंता में वो पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली एंड फिजिकली थक जाता है, जो उसके टाइम से पहले बूढ़ा होने का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अमीर आदमी हमेशा इस बात की चिंता में लगा रहता है कि उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे, उसे बिजनेस में कोई नुकसान ना हो या फिर उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। एक्सट्रीम लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति भले ही कुछ टाइम के लिए खुश रहे, बट उसे मेंटली डिस्टरबेंस एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर, लेकिन जो योग्यता होती है वो लंबे समय तक रहती है। यहाँ कॉम्पिटेंसी का मीनिंग है वर्दीनेस से। और इस कोट में वर्दीनेस का मतलब सिर्फ वेल्थ से नहीं है बल्कि व्यक्ति की एबिलिटीज, विजडम एंड सेल्फ रिलायंस से है। एबिलिटीज एंड तो यहाँ पर वर्दीनेस का मतलब सिर्फ वेल्थ से नहीं है बल्कि व्यक्ति की विजडम, एबिलिटीज एंड सेल्फ रिलायंस से है। इस लाइन का मतलब है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बैलेंस लाइफ जीता है, ना तो उसके पास ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, वो अधिक टाइम तक खुश रहता है, वो अधिक टाइम तक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीता है। नेक्स्ट कोट है, इट इज अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, स्पोकन बाय लैंसलॉट गोबो टू हिज फादर ओल्ड गोबो इन एक्ट 1 सीन 2। So basically, this line is emphasizing the importance of understanding and knowing one's children. लैंसलॉट गोबो, जो कि एक क्लोनिस सर्वेंट है शाइलोक का, एंड इन द सीन लैंसलॉट प्लेइंग विद वर्ड्स एंड कंफ्यूज करता है अपने बूढ़े पिता को, जिन्हें अब कम दिखने लगा है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बेटे को पहचानने में। तब लैंसलॉट उन पर कमेंट करता है और कहता है कि एक पिता के लिए अपने बच्चे को समझना और पहचानना ही ट्रू विजडम है। ये कोट एक कॉमिक आयरनी है बट हैज डीपर इम्प्लीकेशन बियॉन्ड द ह्यूमर। ये लाइन सजेस्ट करती है कि सभी पिता एक्चुअल में अपने बच्चों को नहीं जानते, नॉट जस्ट फिजिकली बट इन कैरेक्टरली। शेक्सपियर ने इस प्ले में पेरेंट्स और उनके बच्चों के रिलेशनशिप में होने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज पर बात की है। फॉर एग्जाम्पल, शाइलोक अपनी बेटी जेसिका को नहीं समझ पाया और मनी और सम्मान को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से जेसिका उसे छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ पोर्शिया के पिता ने उसके फ्यूचर को कंट्रोल किया कि जो सही कॉस्केट को चूज करेगा वो ही पोर्शिया से शादी करेगा, चाहे वो पोर्शिया के लायक हो या ना हो। इस लाइन का पूरा सार यही है कि बिना सोचे समझे पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों को उनसे दूर कर सकता है, और एक पिता का सच्चा ज्ञान बच्चों पर अधिकार करना नहीं बल्कि अपने बच्चों को सही मायने में जानना और समझना है। नेक्स्ट कोट है, हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन। यहाँ पर फोनिंग वर्ड का मीनिंग है जेंटल एंड पब्लिकन वर्ड ओरिजिनली एंशियंट रोम में टैक्स वसूलने वालों के लिए यूज किया जाता था। इस लाइन में शाइलोक एंटोनियो के लिए कहता है कि वो एंटोनियो से नफरत करता है क्योंकि उसे एंटोनियो एक चापलूस टैक्स वसूलने वाला लगता है। बट मोर फॉर दैट, इन लॉ सिंप्लिसिटी ही lends आउट मनी gratis and brings down the rate of usage here with us in Venice। शाइलोक एंटोनियो से नफरत करता है क्योंकि एंटोनियो एक क्रिश्चियन है, बट उससे भी ज्यादा नफरत शाइलोक एंटोनियो से इसलिए करता है क्योंकि एंटोनियो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से लोगों को मुफ्त में पैसे उधार दे देता है, जिसकी वजह से वेनिस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। शाइलोक आगे कहता है, इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बियर हिम। अगर एक बार ये मेरे हाथ आ जाए, मैं इसे पकड़ लूं, तो इसके लिए जो मेरी पुरानी दुश्मनी है मैं उसे और आगे ले जाऊंगा और मैं अपना बदला ले लूंगा।
नेक्स्ट है द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस एंड इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस इज लाइक अ विलन विद स्माइलिंग चीक। ये बोला है एंटोनियो ने इन एक्ट 1 सीन 3 ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन विद शाइलोक। एंटोनियो शाइलोक को क्रिटिसाइज कर रहा है फॉर जस्टिफाइंग हिज प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट बाय कोटिंग बाइबल। यहाँ पर शाइलोक बाइबल का हवाला देकर इंटरेस्ट चार्ज करने की अपनी प्रथा को सही बता रहा है। तो एंटोनियो का तर्क है कि अपने बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डेविल भी पवित्र शास्त्रों का यूज करता है। इसका पॉसिबल मीनिंग ये है कि बुरे लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अच्छे दिख सकते हैं और बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अच्छी चीजों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। इन ट्रुथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मोकर बट ही। ये लाइंस बोली हैं पोर्शिया ने नरीसा से इन एक्ट 1 सीन 5। यहाँ पर पोर्शिया और नरीसा दोनों बातें कर रही हैं पोर्शिया के सूटर्स की जो पोर्शिया से शादी करने के लिए आए हैं। जब नरीसा पोर्शिया से फ्रांसीसी प्रिंस मंसियूर ले बॉन के बारे में पूछती है कि पोर्शिया उसके बारे में क्या सोचती है, तो पोर्शिया कहती है कि उसके बारे में तो क्या ही बताऊं, भगवान ने उसे बनाया है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो एज अ मैन गिना जाता है और मुझे पता है कि इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना पाप है, बट वो इसी के लायक है। पोर्शिया नरीसा से आगे कहती है Why he hath a horse better than the Neapolitans, a better bad habit of frowning than the Count Palatine। क्यों उसके पास न्यूपॉलिटन के प्रिंस से बेटर घोड़ा है, और जैसे काउंट पैलेटाइन अपने आईब्रोज को सिकोड़ता है तो ये काउंट पैलेटाइन से भी ज्यादा आईब्रोज को सिकोड़ता है, क्योंकि इसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है और ये हर दूसरे आदमी की नकल करता है। नेक्स्ट कोट है मिसलाइक मी नोट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन द शेडो द लिवरी ऑफ द वार्निश द सन। ये बोला है प्रिंस ऑफ मोराको ने इन एक्ट 2 सीन 1। एक्चुअली पोर्शिया से शादी करने के लिए टोटल 9 शूटर्स आए हैं और प्रिंस ऑफ मोराको उन्हीं में से एक है। एंड मिसलाइक मी नोट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन मीन्स डोंट डिसलाइक मी बिकॉज ऑफ माई स्किन कलर। यहाँ पर प्रिंस ऑफ मोरक्को जब पोर्शिया से शादी करने के लिए वेलमोंट आता है तो वो रिडल सोल्व करने से पहले ही पोर्शिया को इम्प्रेस करने लगता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पोर्शिया उसे उसके स्किन कलर की वजह से रिजेक्ट ना कर दे। तब प्रिंस पोर्शिया से कहता है कि पोर्शिया उसे उसके स्किन कलर की वजह से डिसलाइक ना करे, क्योंकि अफ्रीका में बहुत तेज धूप की वजह से उसका कलर काला हो गया है। तो यहाँ पर होता है इस वीडियो का एंड। होप आपके लिए ये यूजफुल रही हो। थैंक यू।